मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक बहुत ही बेहतरीन बीमा प्लान जिसका नाम है शुभ निवेश। ये नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है जिसमें शेयर मार्केट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक बंदोबस्त बीमा प्लान है। तो आइए अब समझते हैं इस प्लान के टर्म एवं कंडीशंस के बारे में। ये बीमा प्लान दो प्रकार के ऑप्शन में उपलब्ध है, जिसमें पहला है एंडोमेंट ऑप्शन और दूसरा है एंडोमेंट विद होल लाइफ, जिसमें आपका लाइफ रिस्क कवर आजीवन चलता रहता है, पॉलिसी बंद होने के पश्चात भी। अब एज की बात की जाए तो एंडोमेंट ऑप्शन में यह बीमा प्लान लेने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तथा एंडोमेंट विद होल लाइफ ऑप्शन में यह बीमा लेने के लिए आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी एज अधिकतम 65 वर्ष है। इस पॉलिसी का बीमा धन 75,000 रुपए से शुरू होकर 1,000 के गुणांक में अधिकतम कोई भी लिमिट नहीं है, अर्थात आप अपनी इनकम के आधार पर बीमा धन का चुनाव कर सकते हैं। इस प्लान का पॉलिसी टर्म एंडोमेंट ऑप्शन के तहत मिनिमम 5 वर्ष है तथा अधिकतम 30 वर्ष, तथा एंडोमेंट विद होल लाइफ के तहत ये प्लान आप 15 वर्ष से 30 वर्ष तक की अवधि को चुन सकते हैं। इस पॉलिसी का प्रीमियम पेइंग टर्म सिंगल अथवा रेगुलर जो पॉलिसी टर्म के बराबर होगा चुन सकते हैं, तथा प्रीमियम पेइंग ऑप्शन को आप सिंगल प्रीमियम, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली अथवा मंथली मोड में अपने प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। इस प्लान में हमें 3 प्रकार के राइडर प्रोटेक्शन मिलते हैं, जिसमें पहला है प्रीफरेड टर्म राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और तीसरा है एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। यहाँ पर मैं आप लोगों से यह जरूर कहूँगा कि आपको अपने बीमा प्लान के साथ यह सभी राइडर अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इनको लेने से आपके बीमा प्लान में आपका रिस्क कवर अधिक हो जाता है, जिसके लिए आपको बहुत कम प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इस पॉलिसी में हमें टैक्स बेनिफिट की सुविधा मिलती है। इसमें जमा किया जाने वाला हमारा प्रीमियम धारा 80C के तहत टैक्स छूट में शामिल होता है, तथा पॉलिसी के माध्यम से मिलने वाली मैच्योरिटी की धनराशि धारा 10(10)D के तहत टैक्स फ्री होता है। इस पॉलिसी में लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। कम से कम 2 वर्ष का प्रीमियम भुगतान करने के पश्चात यदि आप चाहें तो अपने जमा धन का 90% धनराशि लोन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इस पॉलिसी में हमें प्रीमियम जमा करने के लिए ईयरली, हाफ ईयरली तथा क्वार्टरली मोड में 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, तथा मंथली प्लान में 15 दिनों का होता है। यह पॉलिसी आपको 15 दिन का फ्री लुक पीरियड देती है, अर्थात पॉलिसी लेने के 15 दिन के भीतर यदि आप अपनी पॉलिसी से असंतुष्ट हैं तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं काटा जाएगा और आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। इस पॉलिसी में रिवाइवल फैसिलिटी 2 वर्ष के लिए मिलती है, अर्थात यदि आपकी पॉलिसी बंद हो गई है तो 2 वर्षों के भीतर आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान करके पॉलिसी को पुनः चालू कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट को यदि देखा जाए तो एंडोमेंट ऑप्शन के तहत आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस मिलता है, तथा एंडोमेंट विद होल लाइफ ऑप्शन के तहत आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस तथा इसके साथ ही आपको लाइफ टाइम सम एश्योर्ड का रिस्क कवर भी मिलता है। डेथ बेनिफिट को देखा जाए तो इस प्लान के दोनों ऑप्शन आपको डेथ की कंडीशन में सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस टर्मिनल बोनस देते हैं। चलिए अब समझते हैं इस बीमा प्लान को एक उदाहरण के माध्यम से, जहां पर 25 वर्ष का कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए का बीमा धन लेता है तो उसे क्या और कैसे लाभ मिलेगा। इस प्लान को हम 4 बीमा अवधि में समझेंगे। सबसे पहले 15 वर्ष के प्लान को देखते हैं, जिसमें 5 लाख रुपए का बीमा धन लेने के लिए वार्षिक 39,570 रुपए, अर्धवार्षिक 20,194 रुपए, तिमाही 10,295 रुपए तथा प्रतिमाह 3,369 रुपए का भुगतान करना होगा। इस प्लान के तहत कुल 5,93,550 रुपए जमा होंगे। 20 वर्ष के प्लान में 5 लाख का बीमा लेने के लिए वार्षिक 29,125 रुपए, अर्धवार्षिक 14,868 रुपए, तिमाही 7,580 रुपए तथा प्रतिमाह 2,481 रुपए का भुगतान करना होगा। इसमें कुल
5,82,500 रुपए जमा होंगे। इसी प्लान को यदि वह 25 वर्षों के लिए लेता है तो 5 लाख के बीमा धन के लिए बीमा धारक को वार्षिक 22,895 रुपए, अर्धवार्षिक 11,692 रुपए, तिमाही 5,961 रुपए तथा प्रतिमाह 1,953 रुपए का भुगतान करना होगा। कुल 5,72,375 रुपए का भुगतान बीमा धारक करेगा। 30 वर्ष के प्लान में 5 लाख का बीमा धन लेने के लिए पॉलिसी धारक को 18,845 रुपए वार्षिक, 9,629 रुपए अर्धवार्षिक, 4,900 रुपए तिमाही तथा 1,610 रुपए प्रतिमाह का भुगतान करना होगा। कुल 5,65,350 रुपए का भुगतान होगा। इतना सब देने के बाद पॉलिसी धारक को क्या मिलता है, आइए अब समझते हैं इस बात को। ये पॉलिसी बीमा धारक को 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करती है। पहला है मैच्योरिटी बेनिफिट, दूसरा है डेथ बेनिफिट, तीसरा है डिसेबिलिटी बेनिफिट। तो आइए अब समझते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में। 15 वर्ष के प्लान में बीमा धारक ने कुल 5,93,550 रुपए का भुगतान किया है, जिसके बदले बीमा धारक को बीमा धन का 5 लाख रुपए, बोनस का 4,87,500 रुपए तथा टर्मिनल बोनस का 1,46,250 रुपए, कुल 11,33,750 रुपए का भुगतान होगा। 20 वर्ष के प्लान में पॉलिसी धारक ने कुल 5,82,500 रुपए का भुगतान किया है, जिसके बदले बीमा धारक को बीमा धन का 5 लाख रुपए, बोनस का 6,50,000 रुपए तथा टर्मिनल बोनस का 1,95,000 रुपए, कुल 13,45,000 रुपए का भुगतान होगा। 25 वर्ष के प्लान में बीमा धारक द्वारा कुल 5,72,375 रुपए का भुगतान किया गया है और यहाँ पर बीमा धारक को 5 लाख रुपए बीमा धन का, 8,12,500 रुपए बोनस का तथा 2,43,750 रुपए टर्मिनल बोनस का, कुल 15,56,250 रुपए का भुगतान होगा। 30 वर्ष के प्लान में बीमा धारक द्वारा 5,65,350 रुपए जमा किए गए हैं, के बदले में उसको बीमा धन का 5 लाख रुपए, बोनस 9,75,000 रुपए तथा टर्मिनल बोनस 2,92,500 रुपए, कुल 17,67,500 रुपए का भुगतान पॉलिसी धारक को होगा। ये सभी भुगतान हो जाने के पश्चात भी बीमा धारक का रिस्क कवर समाप्त नहीं होगा और वह आजीवन चलता रहेगा। जब कभी पॉलिसी धारक की मृत्यु होगी तो नामनी को बीमा धन 5 लाख रुपए का भुगतान मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या लाभ मिलेगा, आइए अब समझते हैं। सबसे पहले 15 वर्ष के प्लान को देखते हैं कि यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 5वें वर्ष हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में बीमा धन का 5 लाख रुपए, बोनस 1,62,500 रुपए, टर्मिनल बोनस 48,750 रुपए तथा टर्म राइडर का 5 लाख रुपए, कुल 12,11,250 रुपए का डेथ क्लेम मिलेगा। 20 वर्ष के प्लान में यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 10वें वर्ष हो जाती है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए बीमा धन का, 3,25,000 रुपए बोनस का, 97,500 रुपए टर्मिनल बोनस का तथा टर्म राइडर का 5 लाख रुपए, कुल 14,22,500 रुपए का क्लेम मिलेगा। 25 वर्ष के प्लान में पॉलिसी धारक की मृत्यु 15वें वर्ष हो जाती है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए बीमा धन का, 4,87,550 रुपए बोनस का, 1,46,250 रुपए टर्मिनल बोनस का तथा 5 लाख रुपए टर्म राइडर का, कुल 16,33,750 रुपए का क्लेम मिलेगा। इसी प्रकार 30 वर्ष के प्लान में यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु 20वें वर्ष हो जाती है तो नॉमिनी को 5 लाख रुपए बीमा धन का, 6,50,000 रुपए बोनस का, 1,95,000 रुपए टर्मिनल बोनस का तथा 5 लाख रुपए टर्म राइडर का, कुल 18,45,000 रुपए का क्लेम मिलेगा। और यदि यह मृत्यु सामान्य न होकर एक्सीडेंटल होती है तो सभी में 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा का और जोड़कर मिलेगा, अर्थात 12,11,250 की जगह 17,11,250 रुपए, 14,22,500 की जगह 19,22,500 रुपए, 16,33,750 रुपए की जगह 21,33,750 रुपए तथा 18,45,000 की जगह 23,45,000 रुपए क्लेम के रूप में भुगतान नॉमिनी को मिलेगा। अब देखते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट के बारे में। यदि किसी दुर्घटना में बीमा धारक की मृत्यु न होकर वह अपंग हो जाता है तो बीमा धारक को बीमा धन 5 लाख का 10% वार्षिक 50,000 रुपए अर्थात 4166 रुपए प्रतिमाह 10 वर्ष तक मिलता रहेगा
और पॉलिसी बिना किसी प्रीमियम भुगतान के ही चलती रहेगी, जिसका समय पूरा होने पर मैच्योरिटी लाभ भी मिलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो यह पॉलिसी हमें और हमारे परिवार को जीवित अथवा मृत्यु दोनों ही दशा में बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जहां तक मेरा मानना है, इंश्योरेंस हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही लेना चाहिए, जिससे कम प्रीमियम का भुगतान करके आप अधिक बीमा धन का चुनाव कर सकते हैं तथा उसका मैच्योरिटी बेनिफिट भी आपको बेहतर मिलता है। डिस्क्लेमर: पॉलिसी में दिखाया गया वेस्टेड सिंपल रिवर्सरी बोनस, इंटरिम बोनस तथा टर्मिनल बोनस का कैलकुलेशन एसबीआई द्वारा दिए गए वर्तमान वर्ष के बोनस के रेट के आधार पर है, जिसे कंपनी अथवा आईआरडीए द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है, जो कम या ज्यादा हो सकता है। प्रस्तुत पॉलिसी में दिखाई गई मैच्योरिटी अथवा मृत्यु लाभ की धनराशि एसबीआई द्वारा दिए गए वास्तविक मैच्योरिटी मृत्यु लाभ की धनराशि से भिन्न हो सकता है। उक्त पॉलिसी में निवेश से पूर्व सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई पॉलिसी के बारे में यदि कोई और जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें तथा